अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाज़िर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर का आगाज़ करूँगी। तो आज मैं हाज़िर हो गई हूँ आपके सामने चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो हमारे चैप्टर के नाम है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। बैलेंस डाइट, जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये दिस इज़ द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द डाइट। अब देखें, आजकल की जो जनरेशन है उसको तो फास्ट फूड पसंद है। दे आर मूविंग वेरी फास्टली टुवर्ड्स द KFC एंड द मैकडॉनल्ड्स एंड फास्ट फूड। बट क्या वो हमारे लिए ठीक है? क्या वो हमारे लिए हेल्दी है? नो, दीज थिंग्स आर नॉट हेल्दी फॉर अस। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये चैप्टर रीड करना चाहिए और इस चैप्टर में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हमें उसे फॉलो ज़रूर करना चाहिए। और इस चैप्टर को रीड करने में मैं आपकी मदद करूँगी ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना फेस करनी पड़े। तो सबसे पहले हम फूड की बात कर लेते हैं कि फ़ूड जो होता है, हम फूड क्या होता है, फ़ूड क्यों लेते हैं। फूड जो होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है हमें। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें या तो एनिमल्स से मिल सकते हैं या तो प्लांट्स से मिल सकते हैं। अब हम उन प्लांट्स और एनिमल्स को यूटिलाइज करते हुए वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उधर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको इन द फॉर्म ऑफ द फूड हम अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी में फूड के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है। और जब फूड के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स तक, जिस बॉडी पार्ट को जिस भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है वो अपने स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की तरफ चला जाता है और रिक्वायरमेंट हमारी इसी तरह से पूरी हो जाती है। मतलब ये पूरा एक लाइफ साइकिल है जो चलता है। अब बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है और वो हमें फूड से ही मिलते हैं। अगर फूड ना हो तो ऑब्वियसली हम लोग जो है सर्वाइव ही नहीं कर सकते और ना ही हमें इतनी एनर्जी रहेगी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फूड ग्रुप्स और उसके सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज का मैंने आपको बता दिया गया है कि हमारे सोर्सेज या तो एनिमल्स है या तो प्लांट्स है। इसके अलावा थर्ड सोर्स जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। सोर्सेज एनिमल्स और प्लांट्स हमारे सोर्सेज है। अब फूड ग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं। फूड को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हमारा जो फूड जो होता है उसमें 5, हमारी जो बैलेंस एक डाइट होती है, प्रॉपर डाइट होती है, उसमें 5 न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को रहती ही है। और अगर तो हमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनको स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, जब उन ऑर्गन्स को डेफिशिएंसी हो जाएगी उन ऑर्गन्स पे तो वो ऑर्गन्स वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत डिजीजेस को फेस भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो वो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and the last is minerals। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो 5 ग्रुप्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में रहती ही है और जब अगर हम ये नहीं लेंगे तो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो इतनी एनर्जी होती है काम करने की वो एनर्जी ही नहीं होगी और फिर जब हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो फिर हम पढ़ भी नहीं सकते और हम अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी नहीं दे सकेंगे। इसीलिए मेरे स्टूडेंट्स को मेरी ये एडवाइस है कि आप भी बैलेंस डाइट इस चैप्टर के अंदर जो भी मैं आपको रीड करवाऊँगी उन इंस्ट्रक्शंस को
ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप लोगों की जो लाइफ है उसमें एक बैलेंस डाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल रोल प्ले करती है बैलेंस डाइट हमारी लाइफ में, आप लोगों की लाइफ जो है वो बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंगली जो हो वो सेटल डाउन हो सके। तो हम अब मूव करते हैं अपने पहले ग्रुप की तरफ, विच इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्यों हैं और इनकी वर्किंग क्या होती है, ये फंक्शन क्या करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज, शुगर और स्टार्च होता है, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप से रिलेट करते हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स में लिख देते हैं ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ग्लूकोज, शुगर एंड स्टार्च। ये जो तीन चीज़ें हैं वो किससे, कार्बोहाइड्रेट से रिलेट करती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन सा फूड है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं। वीट है, राइस है, टमाटो है, पोटैटो है। ये वो चीज़ें हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की एक बहुत अच्छी रिच अमाउंट पाई जाती है। हम इन सोर्सेज के थ्रू जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हम इनटेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे सोर्सेज हैं उसके, वीट, राइस, पोटैटो, टोमेटो। ये हो गए कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस की बात। कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो इन चीज़ों में इनरिच होते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका क्या फंक्शन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोवाइड अस एनर्जी। ये कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन हो गया। सबसे पहली बात हमने की कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किन किन कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों में होते हैं, ग्लूकोज में होता है, शुगर में होता है, स्टार्च में होते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप से रिलेट करती हैं। दूसरी चीज़ में हमने उसके सोर्सेज की बात कर ली कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो सोर्सेज है वो वीट से हमें मिल सकता है, राइस से मिल सकता है, पोटैटो से, टमाटो से मिल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट्स इनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने बात कर ली है कि कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या होता है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाई जाती है। अच्छा, अब ये हो गया इसके इनके जो ये ग्रुप्स में इनकी क्या क्या चीज़ें शामिल है वो भी मैंने आपको बता दी। ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों से हमें मिल सकते हैं वो भी बात हो गई, वो करते क्या हैं वो भी बात हो गई, कि इनका फंक्शन क्या है। अब इन कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी मैंने बता दिया आपको। अब मैं इनको बताती हूँ आपको कि ये किस तरह से हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फूड, तो ये ब्रेक डाउन किए जाते हैं। जब इनका ब्रेक डाउन होता है, जब इन कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स की को ब्रेक डाउन किया जाता है, तो इनकी एज अ रिजल्ट एनर्जी रिलीज होती है। एज अ रिजल्ट जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो हमारे ब्लड में मिक्सअप हो जाती है। मिक्सअप जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक डाउन होकर हमारे ब्लड में मिक्सअप हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारा ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट करता है, तो हमारे हर बॉडी ऑर्गन तक ब्लड पहुंचता है। वो जब
न्यूट्रिएंट्स जो होंगे ब्लड में मिक्सअप हो जाते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे बॉडी ऑर्गन को, जिस ऑर्गन को भी कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत हो रही होती है, वो उन ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक हो गई कार्बोहाइड्रेट्स की बात कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, करते क्या हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहा जाता है, किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, ये हमने बात कर ली कार्बोहाइड्रेट्स की बात। अब कार्बोहाइड्रेट्स जब हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ द फूड जाते हैं तो एक रिएक्शन होता है। अब वो रिएक्शन क्या होता है, उस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे बॉडी में जाते हैं तो बॉडी में उनका ब्रेक डाउन होता है, तो वो रिएक्शन क्या होता है उसकी बात करते हैं। ग्लूकोज जो हो जब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन हो रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो रहा होता है, या हमारी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट्स एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी में ये जो रिएक्शन होता है ये हमारी बॉडी में होता है, जिसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट न्यूट्रिएंट की, जो कि है प्रोटीन्स। हमने यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सब कुछ जान लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों से मिलके बनते हैं, करते क्या हैं और किस तरह से इनकी वर्किंग होती है, हमने वो भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की कि प्रोटीन्स क्या होती हैं। प्रोटीन्स के सबसे पहले फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोटीन्स क्या करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही प्रोटीन्स जो होता है वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। required for growth, reproduction, growth and रिप्रोडक्शन। जो प्रोटीन्स होते हैं उनका क्या काम होता है कि एक तो वो हमारी ग्रोथ करवाते हैं ह्यूमन बॉडी, या ह्यूमन बॉडी जो होती है उसकी जो ग्रोथ होती है वो प्रोटीन्स के ज़िम्मे होती है, प्रोटीन्स करवाते हैं। और दूसरा क्या उनका होता है कि वो रिप्रोडक्शन, जो ह्यूमन बॉडी हो रही होती है उसमें जो रिप्रोडक्शन का भी जो प्रोसेस हो रहा होता है वो भी प्रोटीन्स के थ्रू ही हो रहा होता है। अब प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। प्रोटीन्स को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रोथ में पार्ट लेते हैं। ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, हमारी जो ग्रोथ होती है वो प्रोटीन से ही होती है, तो प्रोटीन्स को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन्स किन चीज़ों से मिलके बनती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं, वैसे ही जो प्रोटीन्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बनते हैं। हमारी जो प्रोटीन्स हम इनटेक करते हैं उसमें ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, विच इज़ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम इन द फॉर्म ऑफ द फूड प्रोटीन्स को इनटेक करते हैं तो लार्ज प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो वो स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन स्मॉल यूनिट्स को हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन से ही मिलके बनते हैं। प्रोटीन्स के एक लार्ज मॉलिक्यूल को अगर स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उन स्मॉल यूनिट्स को हम लोग अमाइनो एसिड्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारी बॉडी में जो होता है कुछ एंजाइम्स होते हैं और एंटीबॉडीज़ भी पाई जाती हैं। अब वो एंजाइम्स और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो भी हमारी प्रोटीन्स ही होती हैं। प्रोटीन्स की ही एक फॉर्म भी होती है जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं और एंटीबॉडीज़ कहते हैं।
यहाँ तक हमारा जो प्रोटीन्स तक का जो हमारा एक वो था, जो पूरा सोर्सेज थे और फूड ग्रुप था, हम ये प्रोटीन्स तक कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में। इस वीडियो में अभी तक हमने फूड के बारे में पढ़ लिया कि फूड क्या होता है, फूड हमारी बॉडी के लिए क्यों रिक्वायर्ड होता है, फूड के जो ग्रुप्स हैं 5 मेन ग्रुप्स के नाम हमने जान लिए हैं और उनमें से 2 के बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया है कि वो क्या होते हैं और वो किस तरह से हमारी बॉडी में फंक्शनिंग करते हैं। अब जो बाकी जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।